नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना चाहते हो या फिर अगर आपने अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी खोल रखा है और आप लोग ये जानना चाहते हो कि मेरा ब्रोकर सही है या नहीं है, क्या मैंने सही जगह अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोला है कि नहीं, तो आप लोगों के लिए ये 5 चीज़ें मैं देने वाला हूँ। ऐसी 5 बातें बताने वाला हूँ जिनको आप लोग चेक कर सकते हो और अपने ब्रोकर पे सेटिस्फाइड हो सकते हो या फिर एक रिसर्च कर सकते हो कि हाँ, ये ब्रोकर सही होगा मेरे अकॉर्डिंग। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग ब्रोकर को चूज कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको यही फाइंड करना होगा कि आप लोगों को किस तरीके का इन्वेस्टमेंट या फिर किस तरीके से मार्केट में आना है, किस तरीके से इक्विटी में आना है। क्या आप लोग केवल म्यूचुअल फंड में जाना चाहते हो, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ब्रोकर्स पे रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्टली ग्रो में जाओ, इन्वेस्ट करो, या फिर कॉइन में जाओ, इन्वेस्ट करो और आराम से बैठो। अगर आप लोगों को ट्रेडिंग करना है, अगर आप लोग इंट्राडे खेलना चाहते हो, अगर आप लोग पोजीशनल ट्रेड करना चाहते हो फ्यूचर ऑप्शंस में, तब आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग सही ब्रोकर के साथ अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलो। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ होती है आप लोगों के लिए, वो होती है ट्रेडिंग कॉस्ट। ट्रेडिंग कॉस्ट बहुत ज़रूरी है, ये आप लोगों के प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा कम कर देता है। इसको मैंने फील किया है दोस्तों। पिछले 4 साल के एक्सपीरियंस में आप लोगों को बता दूं कि मैं जब फंसा था तो मेरा जो ब्रोकरेज है दोस्तों, मेरे प्रॉफिट का 30% ब्रोकरेज चला जाता था। और जब मैंने इस बात को चेक किया मेरे अकाउंट में उतना अमाउंट क्यों नहीं शो हो रहा, तो मैंने जाकर के पूरा रिसर्च किया। मैंने देखा कि मुझसे ब्रोकरेज वादा किए, जितना उन्होंने वादा किया था उससे ज़्यादा ब्रोकरेज काटा है। तो मैंने उनसे बात करी, उन्होंने अपनी तरीके से पूरी कस्टमर सर्विस देने की कोशिश करी, लेकिन मैं समझ गया कि भैया ये तो मुझे पहना रहा है। तो मैंने तुरंत वहां से अपना सारा पैसा विड्रॉ किया, मैंने सब कुछ वहां से अपनी सेल आउट करी और दूसरी जगह अपना डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट खोल करके वहां से ट्रेड करना स्टार्ट किया। तो दोस्तों, आप लोगों को अपने पूरे ट्रेड लॉग में जाकर के देखना है, अपनी पूरी हिस्ट्री देखनी है। अगर आप लोग किसी भी डीमेट या किसी भी ब्रोकर के साथ खोल रखे हो तो जाकर के देखो, वो सब आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, कितना उन्होंने ब्रोकरेज लिया आप लोगों से, कितना आप लोगों ने टैक्सेस दिया है। तो इससे आप लोगों को पूरा मिल जाएगा कि हाँ, इन्होंने जितना वादा किया है उतना ही आप लोगों से चार्ज ले रहे हैं। दूसरी चीज दोस्तों कि आप लोगों को इसी में ट्रेडिंग कॉस्ट में 2 तरीके के चार्जेस लिए जाते हैं। एक तो आप लोगों का एक फिक्स्ड चार्ज होता है कि 20 रुपए पर एग्जीक्यूशन का आप लोगों से चार्ज लिया गया, या फिर 20 रुपए से कम का ब्रोकरेज आ रहा है, जैसे कि 0.01 जितने भी आप लोगों की ट्रेडिंग वैल्यू है उतना परसेंटेज आप लोगों से चार्ज कर लिया जाता है, या फिर मैक्सिमम 20 रुपए। तो ये एक फिक्स्ड स्लैब होता है। कई आप लोगों को 40 रुपए भी ले जाते हैं, कई आप लोगों को 50 भी ले जाते हैं। दूसरी होती है ट्रेडिंग कॉस्ट में दोस्तों कि आप लोगों का जो भी ब्रोकर है वो ब्रोकरेज वसूलता है आप लोगों के ट्रेडिंग वैल्यू पे। जैसे कि आपने 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया तो वो 0.01% 1 करोड़ का आप लोगों से ब्रोकरेज ले लेगा। अगर आपने 10 करोड़ का ट्रांजैक्शन लिया तो हो सकता है वो स्लैब वहां पे कम हो, 0.05% हो। ठीक है, तो इस तरीके से स्लैब में जितना आप लोग आगे बढ़ते जाते हो उतना आप लोगों की जो ब्रोकरेज चार्जेस होती है वो कम होती जाती है। तो कई इस तरह से भी लेते हैं कि आप लोग जितना बड़ा ट्रांजेक्शन कर रहे हो उस हिसाब से आप लोगों को स्लैब के अकॉर्डिंग ब्रोकरेज आप लोगों से वसूला जाता है। दूसरी चीज दोस्तों कि आप लोगों का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कैसा है। पहले आप लोग किसी भी ब्रोकर के साथ अपना डीमेट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट खोलें तो आप लोग ऑनलाइन थोड़ा उसका रिसर्च कर लें कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कैसा है। कई बार दोस्तों आप लोगों को समझने में बड़ी मुश्किल हो जाती है कि यहाँ से ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ तो मेरा ऑर्डर कहाँ गया, मेरी पोजीशन कहाँ पे दिखा रही है, या फिर अगर मैं अपना फ्यूचर ऑप्शन कर रहा हूं तो उसको मार्केट वॉच में कैसे लिस्ट करूं। उनका जो एप्लीकेशन है उसको भी आप लोगों को देखना चाहिए, और उनका जो वेब पोर्टल है जिससे आप लोग लैपटॉप से एक्सेस कर सकते हैं वो क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, वहां पे बहुत ज़्यादा खिचड़ी तो नहीं है, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को केवल ट्रेड करना है फ्यूचर ऑप्शंस में, या फिर आप लोग किसी स्टॉक में ट्रेड करना है तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पंचड़े नहीं चाहिए होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग एक बार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को समझिए और कंपेयर कीजिए एक दूसरे के साथ कि आप लोगों के लिए बेस्ट कौन सा है। देखिए दोस्तों, मेरा जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो मुझे काफ़ी सिंपल और एग्जीक्यूटिबल चाहिए होता है, यानी कि तुरंत ऑर्डर प्लेस हो। तो मैंने अपना जहां पे मैंने अपना डीमेट अकाउंट खोल रखा है उसकी लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। मैं किसी को भी यहाँ पे प्रमोट नहीं करना है, आप लोग वहां पे जाकर के चेक कर सकते हैं और अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। जो भी मैंने लिंक्स दी है उनको मैं पर्सनली यूज करता हूं और मेरे लिए ब्रोकरेज भी सही है उनका, और उनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स भी सही हैं। नेक्स्ट चीज होती है दोस्तों आप लोगों की
कि आप लोगों को वो किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोगों को कस्टमर सर्विस किस तरीके से दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आएगी तो आप लोग ब्रोकर के पास ही जाओगे, एएमसी के पास ही जाओगे। तो आप लोगों को इसके लिए सबसे बड़ी फाइंडिंग करनी है, तो आप लोग ऑनलाइन जाकर के फीडबैक के ऑप्शन में जाकर के देखो, फीडबैक सर्च करो फलाना, जैसे कि आप लोगों को जीरोधा का, अपस्टॉक्स का, एंजल का, या फिर 5 पैसे का, या फिर जो भी आप लोगों के मन में दिमाग में आ रहा है कि हमें इसका देखना है कि कस्टमर सर्विस किस तरह की है, तो आप लोग फीडबैक पे जाकर के देखो कि फलाना का ब्रोकर का नाम डालो और फीडबैक डाल के दो। तो वहां पे आप लोगों को पूरा गूगल रिव्यू में निकल करके आ जाएगा कि एक्चुअल में ये क्या जमीनी स्तर पे है। क्योंकि अगर आप वेबसाइट पे उनके विजिट करोगे तो वो वही दिखेंगे जो वो दिखाना चाहते हैं। तो आप लोग गूगल रिव्यू पे जाकर के देखो, तो वहां पे आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। आप लोग कोरा पे भी जाकर के सर्च कर सकते हो। दोस्तों, कस्टमर सर्विस में भी 2 तरीके के ब्रोकर आप लोगों के सामने आते हैं। एक तो होते हैं ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकर और एक होते हैं आप लोगों के फुल सर्विस ब्रोकर, जो कि आप लोग जाकर के ऑफलाइन भी उनके साथ विजिट कर सकते हो। और ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकर में क्या होता है कि वो केवल और केवल आप लोगों को ऑनलाइन ही हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो ये आप लोग देख लीजिए, कई लोगों को ऑफलाइन चीजें ज्यादा पसंद होती है, कई लोगों को ऑनलाइन चीजें ज्यादा पसंद होती हैं। तो आप लोगों को कहां पे किस तरीके से ज्यादा सहूलियत है, इसको फाइंड करके आप लोग अपने लिए बेस्ट ब्रोकर को चूज कीजिए। और अगली चीज दोस्तों कि आपका ब्रोकर आप लोगों को किस तरह के रिसर्च प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं टेक्निकली काफी ज्यादा एक्टिव रहता हूं किसी भी स्टॉक के लिए, कि अगर मुझे स्कैनर पे कुछ दिख गया तो मैं फटाक से उसको देखता हूं कि क्या एक्चुअल में ये मेरे ट्रेड सेटअप में है। मैं फंडामेंटल उतना ज्यादा गौर नहीं करता, हाँ, पर इन्वेस्टिंग के तौर पर मैं फंडामेंटल को ज्यादा गौर करता हूं। तो दोनों ही लिहाज में मुझे फंडामेंटल भी देखना पड़ता है, टेक्निकल भी देखना पड़ता है। तो अगर मैं इंट्राडे के लिए ट्रेड कर रहा हूं, या फिर 1-2 महीने के लिए पोजिशनल ट्रेड कर रहा हूं, या फिर फ्यूचर ऑप्शन में 1-2 दिन के लिए कैरी ओवर कर रहा हूं अपनी पोजीशन, तो दोस्तों यहां पे आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि आपका ब्रोकर आप लोगों को किस तरीके के स्कैनर प्रोवाइड करता है। वैसे तो फ्री स्कैनर भी अवेलेबल है, लेकिन ब्रोकर के भी डे गेन या फिर आप लोगों ने कुछ चीजें वहां पे डाल रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ये बता रहा है कि हाँ इनमें अच्छा वॉल्यूम आया है, या फिर आप लोगों को ये पता चल रहा है कि इन फ्यूचर या फिर इस ऑप्शंस में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने राइटिंग मारी है। तो आप लोगों को समझ में आएगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, थोड़ा सा अगर आप लोग अंदर घुसेंगे तो आपको समझ में आएगा। रिसर्च कैपेबिलिटी में फंडामेंटल में अगर मैं जाऊँ, जो खास करके लंबा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो फंडामेंटल में आप लोगों को जो भी ब्रोकर है, एएमसी है, वो प्रोवाइड करता है कि हाँ ये चीज़ें हैं, इसमें इनमें ये ऑर्डर मिलने वाला है, इनको कंपनी इस पे काम कर रही है, फाइनेंशियल किस तरीके का है। तो कंपनी के बारे में एक बार आपको पढ़ने को भी अच्छे से मिल जाता है। तो कोई भी नए ऑर्डर्स मिलते हैं या फिर नए चेंजेस आते हैं, नए न्यूज़ेज आती हैं, तो वो ब्रोकर आप लोगों को प्रोवाइड कर देता है। तो रिसर्च कैपेबिलिटी भी देखना जरूरी होता है अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को देख रहे हो और थोड़ा सा अपना काम कम करना चाहते हो। क्योंकि कई लोगों के पास इतना समय नहीं होता, जैसे कि मेरे पास इतना ज़्यादा समय नहीं होता है कि मैं एक एक फंडामेंटल अलग अलग वेबसाइट्स पे जाकर के सर्च करूं और उनके बारे में पढूं। तो आप लोगों के लिए ब्रोकर मैंने नीचे लिस्ट कर रखा है, वो आप लोगों को प्रोवाइड भी करते हैं। और आप लोगों की जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन है, चलिए मैं बता ही देता हूं। अगर मैं ट्रेड की बात करूं, ऑप्शन और फ्यूचर की, तो मैं ट्रेड के लिए करता हूं जीरोधा को यूज़। और बाकी जो मेरा वन प्लेटफॉर्म सोल्यूशन है, जहां पे मुझे थोड़ा सा रिसर्च करने का भी मौका मिल जाता है, थोड़ा सा चार्ट वगैरह भी देखने को मिल जाता है, तो मैं इन दोनों ही ब्रोकर पे ट्रस्ट करता हूं। अपस्टॉक्स को भी अगर आप देखते हैं तो वो भी ठीक ब्रोकर है, जीरोधा भी ठीक है, एंजल ब्रोकिंग भी ठीक है, एंजल 1 हो गया है अब तो। और अगली चीज दोस्तों, मार्जिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों के पास स्मॉल कैपिटल है और आप लोगों की रिसर्च काफी अच्छी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग आ रहे हो बस मार्केट में ट्रेड ही करना चाहते हो, बस ये चाहते हो कि आप लोगों को ब्रोकर की तरफ से मार्जिन ज्यादा मिले, तो दोस्तों ये इस तरीके से आप लोगों के पास जो भी कैपिटल है वो भी लॉस हो जाएगा। तो मार्जिन को मैं उतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करता, बट कई लोग यहाँ पे इसको देखते हैं, जो लोग अच्छे ट्रेडर हैं तो वो चाहते हैं कि स्मॉल अमाउंट में उनको बड़ा प्रॉफिट हो, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा हो। तो मार्जिन से दोस्तों आप लोगों का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा हो जाता है इंट्राडे में और फ्यूचर और ऑप्शन में। तो ये भी आप लोगों को देखना है कि आप लोगों का ब्रोकर आप लोगों को कितना मार्जिन प्रोवाइड कर रहा है। मान लीजिए कि आप लोगों को 1 लाख रुपए की ट्रेड वैल्यू है और आप लोगों को केवल 20,000 रुपए ही जरूरत है, यानी कि आप लोगों के पास जो मार्जिन होना चाहिए वो 20,000 का होना चाहिए। 30,000 रुपए अगर आपके अकाउंट में होंगे तो आप 1 लाख का ट्रेड ले लोगे इंट्राडे में। या फिर अगर आप लोग फ्यूचर ऑप्शन में जा रहे हो, तो अगर आप लोग ऑप्शन सेल कर रहे हो, तो वहां पे आप लोगों की जितने भी ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए जरूरत है, या फिर अगर आप लोग फ्यूचर में खेल रहे हो तो वहां पे आप लोगों को कितने मार्जिन की जरूरत है, तो आप लोगों का ब्रोकर आप लोगों को किस तरीके की मार्जिन प्रोवाइड करता है। बाकी मैं आप लोगों से कहूंगा कि मार्जिन के पीछे ज्यादा मत भागिए, यहां से आदमी ओवर एक्सपोज हो जाता है और
अपने लॉस कराता है और आउट ऑफ माइंड हो जाता है। ये चीज़ें मैंने देखी हैं, फील करी हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा आप हटा करके रख सकते हो। लेकिन अगर आपको नॉलेज है मार्केट की, चार्ट को अच्छे समझते हो, तो आप लोगों के लिए इंट्राडे में और थोड़े बहुत 1-2 दिन के लिए पोजीशनल के लिए भी मार्जिन काफ़ी बेहतर होता है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा आ जाता है। ओवरऑल अगर हम लोग पूरे इस वीडियो के सार की बात करें तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों की ज़रूरत क्या है। क्या आप लोग फ्यूचर ऑप्शन में खेलना चाहते हो, क्या आप लोग इंट्राडे में खेलना चाहते हो, या फिर केवल और केवल इन्वेस्टिंग करना चाहते हो। और अगर आप लोगों का ब्रोकर आप लोगों को पूरी एक जगह ही सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो क्या आप लोगों के लिए वो सही है। बाकी मैं मानता हूं कि आप लोगों को कम से कम 2 डीमेट अकाउंट तो खोलना ही चाहिए, जिससे कि आप लोगों का थोड़ा यहाँ भी डाइवर्सिफाइड हो जाए कि अगर किसी तरीके से एक में किसी तरीके का फॉल्ट होता है तो दूसरी जगह आपका पैसा सिक्योर रहेगा, आप लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बाकी दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है बेस्ट ब्रोकर के लिए कौन कौन सी सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए, या फिर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, कौन से और फैक्टर होने चाहिए। ये तो केवल 5 थे और भी बहुत चीज़ें जिनको ध्यान में रख करके ब्रोकर्स के साथ अपना अकाउंट खोलना चाहिए। आप अपने पॉइंट्स नीचे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं वो आप लोग बता दीजिएगा नीचे कॉमेंट में। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं, इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।